साला गैस से मर रहे हैं, कभी धुआं से मर रहे हैं, कभी बीमारी से मर रहे हैं, कभी बेरोजगारी से मर रहे हैं। पढ़िए ना बगोदर और बिशुनगढ़ को, प्रत्येक 7 दिन में आपको पेपर मिलेगा कि टावर लाइन से कहाँ ना कुवैत में कोई मरा, कोई दुबई में मरा, कोई गुजरात में मरा। हर साल तो मरिए रहे यार। तो वही जो लोग मरने की संख्या को हम अगर इधर मरने के लिए तैयार करें राज्य के लिए, और बुरे लोगों को मारते हुए मरने के लिए तैयार करें, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। स्पष्ट कहते हैं, कोई फेंका फेंकी बात नहीं है, कोई पिक्चर का शूटिंग नहीं है। वोट मांगेंगे, उसके बाद एक एक को बेटा मांगेंगे। अगर बेटा हम लोग को अच्छा संख्या में मिल गया तो फिर अंदर खाने का ऐसी सेना तैयार होगी, उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा ना होगा यार। जमीन हमारी, कोई लगा खदान हमारी जमीन पर, और हम भीख मांगेंगे। स्पष्ट संदेश है, वोट पहले मांगेंगे फिर बेटा मांगेंगे। अगर बेटा मिल गया तो फिर झुमरा और पारसनाथ से ऐसा संदेश जाएगा, ऐसे भी तो मर रहे भाई, कब नहीं। यदि हम लोग किसी भी प्रकार वोट की राजनीति में असफल रहते हैं तो हम लोग एक एक को हर घर से बेटा मांगेंगे और उनको लेकर झुमरा और पारसनाथ की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। ये लिख के बोल दिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल दिए। उसके बाद राज्य की क्या दशा होगी डज नॉट मैटर। हम तो अपने क्षेत्र में स्पष्ट हैं। यदि हमारे लोगों को सताया ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो हम खासकर जो मेरा कोयलांचल से संबंध रखते हैं, हम पूरे राज्य को नहीं कह सकते हैं कि वहाँ हमें क्या समर्थन मिलेगा। हमारे साथ टाइगर जयराम दा हैं और काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि खतियान से लेकर भाषा से लेकर अभी नियोजन पे भी बात कर रहे हैं और छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बीते दिन हम लोगों ने देखा कि नियोजन की लड़ाई में बंदी से लेकर तमाम नेता मंत्रियों एमएलए एमपी का समर्थन मांगा गया। कितना कुछ फीडबैक निकल के आया, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार, आपका भी स्वागत है। सुनिए आप दादा, जैसे कि कुछ दिन पहले यानी कि 10/11 को बंदी था, उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ में स्टूडेंट भी रहे। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी इस आंदोलन से 60-40 नीति को वापस करेगी या इसमें चेंजेस करने की कोई आसार दिख रही है? देखिए, चेंजेस करना चाहिए, नहीं तो फिर छात्रों को 2024 में इन तमाम नेताओं का पॉलिटिकली बहिष्कार करना चाहिए। जो हमारे लिए नहीं हो सकता, हम उनके नहीं हो सकते हैं, सीधी बात है। आज हमारे छात्र यहीं हम लोग हॉस्टल के बगल में खड़े हैं, सब आंखों में सपना लेकर आया है। देखिए, किसी का पेट बढ़ने लगा है, किसी के सर के बाल झड़ने लगे, किसी की आँख की रोशनी कम हो गई। इसीलिए क्या यही दिन देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं? माँ का गहना गिरवी रख के आए हैं, बाप का मैंने बैल और बकरी गिरवी रखा हुआ है, खेत बेचा गया है, जो भी फसल होता है उसका आधा बेचकर बच्चों को भेजा जाता है कि पढ़ के आएंगे। यहीं आप हॉस्टल के बगल में, यूजी हॉस्टल के बगल में खड़े हैं, पीजी हॉस्टल बगल में है। पूछ लीजिए इनको क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। तो ये केवल बेशर्म सरकारें हैं। इनको केवल और केवल मोटी मोटी दामों में सीटों को बेचना है। ये एक भी झारखंड जब से बना है एक भी ढंग का एग्जाम नहीं हुआ है। जेपीएससी को ये लोग ठीक से नहीं कर पाए हैं तो दूसरे एग्जाम की बात करते हैं, केवल और केवल इनको बेचने का काम करते हैं। तो इसलिए आज अब राज्य के युवाओं को भी, राज्य की जनता को भी उन्हें सबक देना होगा, पॉलिटिकल सबक देना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल झारखंड में ऐसा करने का दुस्साहस ना कर सके। जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप आंदोलन एक साइड से कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सरकार वैकेंसीज निकाल रही है। तो क्या लगता है इसमें सरकार? देखिए, इस पर हम स्टूडेंट को यही कहेंगे कि ये लोग गूंगी बहरी सरकारें हैं। आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए और जितना संभव हो सके परीक्षाओं में बैठने का प्रयास करें, उसे पास करने का प्रयास करें और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें। और उसके बावजूद अगर लगता है कि ये लोग अन्य कोई गतिविधियों से सीटों को बेच रहे हैं, तो हमको लगता है उन कार्यालयों में ताला लगा दिया जाए जहां हमारे हक अधिकार को बेचकर किसी और को दिया जा रहा है। मरता क्या नहीं करता, सीधी बात है। और हम तो कल तमाम जिला प्रशासन उनकी उपस्थिति में हमने स्पष्ट कहा कि आज जो रवैया जिस प्रकार सरकार का प्रशासनिक तंत्र का गिरा है, इससे तो बेहतर नक्सली लोग थे। 2002 का हमने उदाहरण दिया, वहाँ एक हिंदुस्तान का पेपर छपा था, वहाँ साफ साफ लिखा था कि नक्सलियों ने 600 एकड़ जमीन ग्रामीणों का पूंजीपतियों से छीनकर गरीबों को वापस किया था। जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम डीसी का था, जो काम प्रशासन का था, वो काम नक्सली कर रही। इससे गए गुजरे, ये गए सरकार में बैठे लोग, ये प्रशासनिक तंत्र उससे गए गुजरे हैं। आज भी अगर आप तोपचाची डुमरी पीरटार चले जाएं और गांव में बोलिएगा कि आज ब्लॉक की क्या स्थिति है, वहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग बोलता हुआ नजर आता है कि अरे एकर से बेस्ट तो नक्सले न लो, क्या नाम से डरा हलो एक नहीं। यानी सोच सकते हैं कितना मने आज राज्य को छला जा रहा है। यहाँ DCI चाहे BCI सब लूटने के लिए आते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जब एमएलए और एमपी का समर्थन लिया जा रहा था 60-40 न्याय चलतों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के थे उसमें ने सूत्रों के मुताबिक पता चला कि 42 में से समर्थन दिया है। तो जबकि 42 में से समर्थन दिया, तो वो चीज़ विधानसभा में क्यों नहीं एक साथ बोलते हैं कि 60-40 नीति वापस करनी? क्योंकि उस टाइम भी कैबिनेट की भी बैठक हो रही थी। 42 से ज़्यादा है, फिर जो भी है मतलब वो एक बहुमत का आंकड़ा है। 72 ऐसे था, लेकिन 42 सत्ता पक्ष के थे और सत्ता पक्ष के 42 थे। तो समझ सकते हैं आप कि आज तो आप एक साथ क्यों नहीं बोलते हैं? जब इसका मतलब स्पष्ट है, वे लोग झारखंडी जनता को, पढ़ने वाले छात्रों को धुरवा समझते हैं कि इन लोग को राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। थोड़ी सी ये सच्चाई है। आज अगर हम आप गाँव में बात करें तो कितने लोग हैं बजट को पढ़ते हैं, बजट को जानते हैं, बजट को समझते हैं? नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में लोग मुर्गा दारू देकर ही ना वोट लेंगे। जब आपको बजट से इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई नीति के बारे में जानते ही नहीं है कि नीति क्या है, उस पर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्या गजट आया है उसको आप जानते ही नहीं, आपके पास जानकारी नहीं, उसके पास आपको लॉजिकल कोई आर्गूमेंट्स ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में जो राजनेता हैं वो शराब मद मदिरा के माध्यम से ही राजनीति करेंगे। तो इनको अब ये लगता है कि ये लोग उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करते पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो इनको खुली चुनौती है, सीट की पेटियाँ बांध लें, बहुत बड़ा तूफान 24 में आने वाला है। तो आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्या? देखिए अब यहाँ से तो पीछे हो पाना भी संभव नहीं है। कहते हैं ना कि अब आंदोलन का 1.5 साल, दर्जनों छात्रों का सर फटा, लहूलुहान हुए, तो उनकी लहू की लाज रखने के लिए जो आज उनके पाँव में जो छाले पड़े हैं इस 44 डिग्री के तापमान में आंदोलन करते हुए, उनके उस दर्द को मान रखने के लिए, उनके उस स्वाभिमान की मान रखने के लिए आज कहीं ना कहीं हमें सड़क का रुख सदन की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए अब हम लोग तैयारी करेंगे ही। राजनीतिक लोग, इनको इज्जत से फ़र्क नहीं पड़ता है, इज्जत से फ़र्क पड़ता तो कम से कम मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो बोकारो के विधायक हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इनको इज्जत से फ़र्क घंटा भर नहीं पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है वोट से। जब आप वोट की चोट देंगे तभी इनको फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका उदाहरण है, अभी आपका कोई सांसद था, उनको मैंने फूल की माला नहीं जूतों की माला पहनाई गई और बाद में 2.5 लाख वोट से जीत गया, तो कोई मायने नहीं। आप गाली भी दीजिए, आलोचना भी कीजिए, गरियाए भी, और फाइनली उसको लाखों वोट से जिता देते हैं। तो उन लोग तो वोट चाहिए, उसके बाद आप दे दीजिए, गाली दीजिए, उन लोग नंगा करके दौड़ा दीजिए, मैटर नहीं है, आप चुनाव जितवा दीजिए। तो अब भैया वहाँ डैमेज करना होगा। वो कहा जाता है ना, अगर किसी जोंक को मारना हो तो लाठी डंडा से वो नहीं मरता है, नमक से मरता है। तो इनको अगर मारना है तो शरीर को नहीं मारना है, इनको वोट से मारना है। इनको जिससे मछली को तालाब से बाहर किया जाए, इनको विधानसभा लोकसभा से बाहर कीजिए, ये तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो लास्ट में तमाम स्टूडेंट को क्या संदेश देंगे, क्योंकि 31 दिवसीय आंदोलन रहा, उसके बाद भी सरकार पर ऐसा कोई भी फीडबैक देखने को नहीं मिला, तो क्या संदेश देंगे? देखिए सीरियस संदेश देंगे। सबसे पहली बात, हम स्टूडेंट का भला चाहते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, बहुत तकलीफ़ से पढ़ाई किए हैं, बहुत ज़मीनी से, आज भी ज़मीनी से स्तर। आज हम अभी भी जब पीएचडी का मेरा थीसिस लिखना हो तो हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, किसी का लैपटॉप हो तो पहुंचा देना। मेरा खुद का लैपटॉप नहीं है, पीएचडी का सारा काम लैपटॉप में होता है। तो हमने बहुत करीब से देखा है कि किस प्रकार हम लोग शिक्षा को हासिल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो आज भी डटे हैं कि छात्र एक बार सकारात्मक बदलाव आए, वे लोग चाहे लोकतांत्रिक दायरे में रहकर आंदोलन करें, पढ़ाई भी करें और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस राज्य में बदलाव लाने की चेष्टा करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे कि लूटने वाले ज़्यादा मजबूत हैं, इस राज्य को तोड़ने वाले, मड़ोड़ने वाले अगर ज़्यादा मजबूत हैं, तो हम स्पष्ट बोले हैं, आज भी रिपीट करेंगे और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। 2024 में हम लोग वोट मांगेंगे। यदि वोट देने के बाद हम लोग सफल होते हैं तो प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन हम लोग वेट नहीं करेंगे। यदि हम लोग किसी भी प्रकार वोट की राजनीति में असफल रहते हैं तो हम लोग एक एक हर घर से बेटा मांगेंगे और उनको लेकर झुमरा और पारसनाथ की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। ये लिख के बोल दिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल दिए। उसके बाद राज्य की क्या दशा होगी डज नॉट मैटर। हम तो अपने क्षेत्र में स्पष्ट हैं। यदि हमारे लोगों को सताया ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो हम खासकर जो मेरा कोयलांचल से संबंध रखते हैं, हम पूरे राज्य को नहीं कह सकते हैं कि वहाँ हमें क्या समर्थन मिलेगा, लेकिन हम कोयलांचल में अंदर खाने से एक ऐसी सेना तैयार होगी जिसका दुष्परिणाम इस राज्य को सहना होगा। क्यों नहीं सहना होगा यार, ज़मीन हमारी, कोयला का खदान हमारी ज़मीन पर, और हम भीख मांगेंगे। स्पष्ट संदेश है, वोट पहले मांगेंगे फिर बेटा मांगेंगे। अगर बेटा मिल गया तो फिर झुमरा और पारसनाथ से एक ऐसा संदेश जाएगा, ऐसे भी तो मर रहे हैं भाई, कब नहीं मर रहे हैं, चला गैस से मर रहे हैं, कभी धुआं से मर रहे हैं, कभी बीमारी से मर रहे हैं, कभी बेरोजगारी से मर रहे हैं। पढ़िए ना बगोदर और बिशुनगढ़ को, प्रत्येक 7 दिन में आपको पेपर मिलेगा कि टावर लाइन से कहाँ ना कुवैत में कोई मरा, कोई दुबई में मरा, कोई गुजरात में मरा, हर साल तो मरिए रहे हैं यार। तो वही जो लोग मरने की संख्या को हम अगर इधर मरने के लिए तैयार करें राज्य के लिए, और बुरे लोगों को मारते हुए मरने के लिए तैयार करें, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। स्पष्ट कह दें, कोई फेंका फेंकी बात नहीं है, कोई पिक्चर का शूटिंग नहीं है। वोट मांगेंगे, उसके बाद एक एक को बेटा मांगेंगे। अगर बेटा हम लोग को अच्छा संख्या में मिल गया तो फिर अंदर खाने का ऐसी सेना तैयार होगी, उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा वो बाद में पता चलेगा। जोहार।